चलिए बुलाते हैं आइडियाबाज के इन्वेस्टिंग टाइटन्स। प्लीज वेलकम डेला लीडर्स क्लब के फाउंडिंग लीडर जिमी मिस्त्री, शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा, वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा, लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल। फाइब्रोहील विश्व की पहली ऐसी बैंडेज और वुंड सॉल्यूशंस है जो सिल्क प्रोटीन से बनी हुई है। रिसेंटली जब पहलगाम अटैक्स हुए थे उस वक्त नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे काफ़ी डिफेंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने भारी तादाद में फाइब्रोहील का प्रोडक्ट्स खरीदा, जो IISc के कोलैबोरेशंस में कुछ प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किया था। और हमें बड़ी खुशी है और बड़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि एक हम देश के काम आ सके। छोटी शुरुआत, बड़ा आइडिया। अब अपनी डिमांड क्या है वो बता दीजिए। सर, मैं 4.5 करोड़ की फंडिंग रेज करना चाह रहा हूँ। आपका वैल्यूएशन किस बेसिस पे आपने पकड़ा है? जो ऑलरेडी हम लोगों ने फंड रेज किया हुआ है पहले का, और ये सर जो राउंड मैं यहाँ मांग रहा हूँ ये किसी बड़े राउंड का हिस्सा है। सर, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ है, हेल्थ टेक डोमेन में आज के दिन में 4 to 5x रेवेन्यू मल्टीप्लायर हो सकते हैं। तो यू कम इन द रेंज ऑफ 100 to 120 CR। क्या यू आर विलिंग टू डू दिस? दैट्स अ क्वेश्चन। 100 CR विद IIT मद्रास इंक्यूबेशन फैसिलिटी। सर, ये बहुत बड़ी इंक्यूबेशन फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं। आप ये डील कर सकते हैं हमारे साथ। आपका सपोर्ट प्लस IIT के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। श्योर, डील देन। हमने लाया है एपी रिलीफ। एपी रिलीफ मेड इन इंडिया स्मार्ट वेरेबल है जो सीजर्स आने से पहले ही यूजर को अलर्ट कर सकती है। और टाइटन्स, इस एपी रिलीफ को दुनिया के हर पेशेंट जो मिर्गी से जूझ रहे हैं उनके घर में पहुंचाने के लिए हमारी आपसे आस्क है 2 CR पर 10% इक्विटी। आपकी जो घड़ी है इसके अंदर क्या ऐसी चीज है जिससे कि पेशेंट को पहले पता चलता है? ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी, हम लोग डिटेक्शन से ज़्यादा प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हमको पेशेंट को एपिलेप्सी होना ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि एपिलेप्सी के डिजीज़ में एक फेज़ होता है जिसको हम लोग ऑरा फेज़ बोलते हैं, जो 15 मिनट से 1 घंटे तक स्ट्रेच होता है। उस ऑरा फेज़ में ही हमारा वॉच इन सब चेंजेस को डिटेक्ट करता है। इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी और प्लेथिस्मोग्राफी मीन्स पल्स वॉल्यूम चेंज होता रहता है बॉडी में। तो इन सब चीज़ों को हम वेरी एक्यूरेटली डिटेक्ट करके इसको हम लोग प्रिडिक्शन के रूप में बता रहे हैं। बीमारी बहुत बड़ी है लेकिन जो आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो अभी ये सब सिनेरियो को देखते हुए मेरे को लगता है कि मैं भी आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगा। इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट माय फोर्टे, इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू शेक हैंड्स विद यू। नमस्ते टाइटन्स। 2006 में प्रिंस नाम का एक छोटा सा बच्चा बोरवेल में गिर गया था। हम मिसाइलें तो बना लेते हैं लेकिन बोरवेल में फंसे बच्चे तक पहुंच सके ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना पाते। तो फिर मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए काम चालू किया और आखिर में कुछ साल की मेहनत के बाद हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। हमारा रेस्क्यू बोट बोरवेल रेस्क्यू रोबोट। मुझे एक चीज़ बताइए कि रोबोट बनाने के लिए काफ़ी सारी रिसर्च लगी होगी। हाँ जी। काफ़ी पैसों का भी खर्चा हुआ होगा। हाँ जी। तो आपने पैसों का इंतजाम कैसे किया? मेरे पास 20 लाख रुपये मेरे सेविंग्स के थे जो ऑलरेडी मैंने उसमें लगा दिए। फिर मेरे पापा ने हमारी जो ज़मीन थी उसको गिरवी रखा था, मुझे 20 लाख रुपये निकाल के दिए। उस 20 लाख को लगा कर ये पूरा प्रोटोटाइप कंप्लीट किया। हम लोग एक CSR के माध्यम से इसको अप्रोच करेंगे और मेरी तरफ से 25 लाख का अमाउंट हम डेडिकेट कर सकते हैं इस चीज़ को। मेरी हमारे सभी टाइटन से एक रिक्वेस्ट है, एक फंड बना के 5-5 लाख रुपए भी अगर हर टाइटन देता है तो एक 50 लाख रुपए का फंड बन जाता है। हमारे IIT मद्रास में जो प्री इंक्यूबेटर है उसके थ्रू 7 lakhs तो हम लोग भी, मैं भी कमिट कर देता हूँ। हमारी तरफ से गोल्डन युग की तरफ से मैं भी 5 लाख जैसे जिमी जी ने कहा मैं कमिट करता हूँ। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।